75 वर्ष, एक सफर, एक दास्तां, संघर्षों के कई प्रेरणादायक अफसाने, जीवन में देखे सपनों से उनकी जीत का व्याख्यान करता अद्भुत इतिहास। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसके होने के एहसास से ही हम रेल कर्मियों की आधे से ज्यादा तकलीफों का हल सुनिश्चित हो जाता है। कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा, एक ऐसा नाम जो भारत के संपूर्ण रेल कर्मियों के दिलों के अंदर राज करता है। इनके नेतृत्व में न जाने कितनी बार हमारी आवाज देश की संसद और सर्वोच्च पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंची है, जिससे हर बार हमारे अधिकारों को मजबूती मिली। आज जब वह जीवन के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तो यह हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबके समक्ष अपने महबूब महामंत्री जी के निजी जीवन के कुछ अनसुने किस्से, उनके मूल्य और ट्रेड यूनियन में उनकी अब तक की भूमिका को साझा करने का प्रयास करने जा रहा हूं। उनकी संपूर्ण जीवन की कहानी एक ऐसे आम आदमी की रही है जिसने छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हुए बड़े बड़े दुखों को भी बाखूबी झेला, मगर हर रोज नई आशा और सपने के साथ जीवन को किस तरह अपने संगठन के नाम किया जाए, मन में यही लक्ष्य लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जमाने को बदलते देखा, मिट्टी के घरों से लेकर शहरों की चकाचौंध, स्टीम इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी से लेकर वर्तमान में वंदे भारत तक के इस बदलाव की हर लहर को उन्होंने न सिर्फ महसूस किया, बल्कि उस हर बदलाव के साथ खुद को ढाला भी और मजदूरों की लड़ाई में उसे ताकत भी बनाया। आदरणीय मिश्रा जी का जन्म 15 अगस्त 1950 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के दुर्गागंज गांव के एक साधारण परिवार में हुआ। इनकी माता श्रीमती कमला देवी एक गृहिणी, जबकि पिता श्री रविचरण लाल मिश्रा कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। इसी वजह से उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन का समय स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति समर्पित रखा। 2 भाइयों और 1 बहन के बीच पले बढ़े मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। तत्पश्चात बीएससी व एलएलबी करने के लिए वह लखनऊ आए। 19 दिसंबर 1969 को उन्होंने रेलवे में अप्रेंटिस के रूप में कार्य योगदान किया और 5 साल के इस कोर्स में 3 वर्ष वह महामंत्री रहे। यहीं से उनके ट्रेड यूनियन की नेतृत्व की नींव भी पड़ी। मिश्र जी की आरंभिक नियुक्ति ट्रेनिंग के उपरांत लोको वर्कशॉप में हुई। तत्पश्चात उनका तबादला लखनऊ मंडल के विद्युत विभाग में हुआ, जहां से उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एसएससी के पद से वर्ष 2010 में सेवानिवृत्ति पाई। इस दौरान शिवगोपाल जी की शादी प्रभावती मिश्र जी से सन 1973 में हुई, जिनसे उन्हें एक पुत्र व एक पुत्री का आशीर्वाद भी मिला। महामंत्री जी अक्सर भाभी श्री को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी का जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी वजह से ही वह ट्रेड यूनियन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यूनियन में प्रवेश कहीं न कहीं उनके खून में था। उनके पिता हमेशा से इनकलाबी थे। उनके विचार और मूल्य उनके अंदर भी कूट कूट कर समाये हुए थे। दूसरी ओर उनके मामा लोग भी ट्रेड यूनियन में बहुत सक्रिय थे। मजदूर मसीहा स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी विचारों से पक्के सोशलिस्ट थे। उन्होंने 1960, 1974 और 1968 की ऐतिहासिक रेल हड़तालों का नेतृत्व भी किया। यूनियन और रेल प्रशासन की ओर से अप्रेंटिसेस को हड़ताल में भाग लेने का रोक थी, किंतु मिश्रा जी एक अप्रेंटिस होकर के भी इस हड़ताल में हड़तालियों के लिए जेलों में खाना पहुंचाने का काम से लेकर जरूरी सूचनाएं देने
और यही नहीं, रेलवे के अनेक बिजली संयंत्रों को 1974 की हड़ताल में बंद कराने का काम किया, जिससे रेल की व्यवस्था लखनऊ में चरमरा सी गई। शुरुआती दौर में उनके मामा मजदूर मसीहा टी.एन. वाजपेयी जी कभी नहीं चाहते थे कि शिवगोपाल जी ट्रेड यूनियन में सक्रिय रहें, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख कर रेलवे में उच्च पदों पर जाएं, मगर होनी को कौन रोक सकता था। 1976 में डेलीगेट का चुनाव जीतने के बाद शिवगोपाल जी का इनकलाबी सफर शुरू हुआ। 1978 1980 में कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट के चुनाव जीतकर वह संचालक और संयोजक के पदों पर नियुक्त हुए। 1991 में उन्हें यूनियन का केंद्रीय सहायक महामंत्री बनाया गया और उन्होंने रेल कर्मियों के हितों के लिए अनेक कार्य किए और संगठन को हर स्तर पर मजबूती प्रदान की। केंद्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद मिश्र जी को उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष कॉमरेड टी.एन. वाजपेयी, महामंत्री कॉमरेड जे.पी. चौबे और उमरावल पुरोहित जी के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने रेल कर्मियों के हितों के लिए कैसे लड़ाई लड़ा जाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार लाभ दिलाया जाए, कि तमाम गुण इनसे सीखे। 17 जनवरी 1997 को मजदूर मसीहा टी.एन. वाजपेयी जी के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण शिवगोपाल जी को यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1997 से 2008 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। 3 सितंबर 2008 को मजदूर मसीहा जे.पी. चौबे जी की मृत्यु उपरांत शिवगोपाल जी को सर्वसम्मत से एनआरएमयू एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का महामंत्री मनोनीत किया गया। यही नहीं, मिश्र जी हिंद मजदूर सभा व अंतर्राष्ट्रीय यातायात संघ ITF में भी अपनी महती भूमिका को निरंतर अदा करते आ रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था। महामंत्री जी अपने संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर हर रोज प्रयासरत रहे थे, मगर तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी घटित हो गई। 11 जून 2019 का वह काला दिन, जिसने उनके जीवन के उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दिया। महामंत्री जी का परिवार जब मध्य प्रदेश में एक देवी मंदिर से दर्शन कर वापस भोपाल जा रहा था, तभी उनका वाहन एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें उनकी पत्नी, पुत्र एवं पौत्री की मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने महामंत्री जी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उनके लिए मानो जीवन व्यर्थ सा लगने लगा, मगर उन्होंने खुद को संभाला और कर्मचारियों और संगठन के हित को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रेम भी बढ़ाया। और यही प्रेम उनकी ताकत बनी, जिससे सदैव वे निस्वार्थ सच की राह चले, न झुके न रुके, हर दर्द में भी वह हम सब के लिए लड़े। आज जो भी कर रहा हूं अपने उन्हीं बच्चे और बच्चों के लिए कर रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं, जो है वो आप साथी हैं और जो करूंगा उन्हीं के लिए करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, आखिरी सांस तक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल
दिन मनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय निकाल कर मजदूरों एवं कर्मचारियों के समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सफल कुशल ईमानदार छवि वाले व्यक्ति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन को और रेल मजदूर आंदोलन को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया, और उम्मीद है आने वाले समय में भी ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन भारतीय रेल मजदूर आंदोलन में एक और इतिहास और कीर्तिमान रचेगा, ये मेरा विश्वास है।